क्या आपने कभी सोचा है रियलिटी क्या होती है? अब आप कहेंगे ये भी कोई सवाल है? रियलिटी वही है जो हम देखते हैं, जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम सुनते हैं। लेकिन एक मिनट, अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे और मुझे ना सुनाई दे, तो सच कौन बोल रहा है? अगर आपको पूरा यकीन हो कि लोग आपके खिलाफ प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो सच क्या है? और अगर किसी व्यक्ति के लिए एक अलग रियलिटी बनने लगे, तो उसके साथ क्या हो रहा होता है? इंडिया में ऐसे एक्सपीरियंसेस को कई नाम दिए जाते हैं। माता आती है, किसी ने कुछ करा है, काला जादू है, इस पर कुछ असर है। लेकिन क्या हर बार वजह वही होती है? या कभी कभी हमारा ब्रेन भी हमें ऐसी चीज़ें दिखाने और महसूस करवाने लगता है जो दूसरे लोग एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। आज हम बात करेंगे साइकोसिस की। साइकोसिस कोई डिसऑर्डर का नाम नहीं है, ये एक एक्सपीरियंस है, एक ऐसी स्टेट जहाँ व्यक्ति का रियलिटी से कनेक्शन डिस्टर्ब हो सकता है। और स्किज़ोफ्रेनिया उन कंडीशंस में से एक है जहाँ साइकोसिस देखने को मिल सकता है। लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया एग्जैक्टली होता क्या है? लोग आवाज़ें क्यों सुनते हैं? डिल्यूजन्स क्या होते हैं? और क्या रिकवरी पॉसिबल है? चलिए समझते हैं। सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग बात, हम सबको लगता है कि हम रियलिटी को डायरेक्टली देखते हैं, लेकिन न्यूरोसाइंस हमें कुछ और बताती है। हमारी आंखें रियलिटी नहीं देखती, हमारे कान रियलिटी नहीं सुनते, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रियलिटी का फाइनल वर्जन बनाता है हमारा ब्रेन। मतलब जो दुनिया आप अभी देख रहे हैं वो असल में आपके ब्रेन की इंटरप्रिटेशन है। अब सोचिए, अगर इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ जाए तो, अगर ब्रेन इन्फॉर्मेशन को गलत समझने लगे तो तब क्या होगा? इसी सवाल से साइकोसिस को समझना शुरू होता है। साइकोसिस में व्यक्ति रियलिटी से पूरी तरह डिस्कनेक्टेड हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन रियलिटी को समझने और इंटरप्रेट करने का तरीका सिग्निफिकेंटली इफ़ेक्ट हो सकता है और इसी वजह से कुछ अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस होने लगते हैं। एग्जाम्पल के लिए इमेजिन करिए, आप रोड पर चल रहे हैं, दो लोग आपस में हंस रहे हैं। नॉर्मली हम सोचेंगे कि वो अपनी बात पर हंस रहे हैं, लेकिन अगर ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से प्रोसेस करे तो व्यक्ति को लग सकता है ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं। अब एक बार ऐसा लगना अलग बात है, लेकिन जब ऐसे एक्सपीरियंसेस बार बार होने लगे तब एक पैटर्न बनने लगता है। इसी तरह कुछ लोग आवाज़ें भी सुन सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझिए, जब कोई व्यक्ति साइकोसिस में आवाज़ें सुनता है वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता, वो झूठ नहीं बोल रहा होता और वो अटेंशन सीख नहीं कर रहा होता। उसके लिए वो आवाज़ उतनी ही रियल हो सकती है जितनी मेरे लिए आपकी आवाज़ रियल है। और शायद इसी वजह से साइकोसिस को समझना इतना मुश्किल होता है, क्योंकि हम एक दुनिया में रहकर भी एक जैसे एक्सपीरियंसेस नहीं कर रहे होते। रिसर्चर्स मानते हैं कि साइकोसिस में ब्रेन के कुछ सिस्टम्स इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने और इम्पोर्टेंस देने के तरीके में डिफरेंसेस दिखा सकते हैं। कुछ थ्योरीज डोपामीन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की रोल की बात करती हैं, कुछ थ्योरीज ब्रेन के फिल्टरिंग सिस्टम की और कुछ थ्योरीज जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। लेकिन एक बात क्लियर है, साइकोसिस वीकनेस नहीं है, कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है और ना ही इंटेलिजेंस की कमी का साइन है। ये एक जेन्युइन मेंटल हेल्थ एक्सपीरियंस है जिसे समझना और एसेस करना ज़रूरी होता है। लेकिन साइकोसिस सिर्फ स्किज़ोफ्रेनिया में ही नहीं दिखाई देता, ये कुछ मूड डिसऑर्डर्स, सब्सटेंस रिलेटेड कंडीशंस और कुछ मेडिकल कंडीशंस में भी देखा जा सकता है। इसीलिए प्रॉपर असेसमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और यही वजह है कि किसी भी अनयूजुअल एक्सपीरियंस को देखकर तुरंत कंक्लूजन पर नहीं पहुंचना चाहिए। अब सवाल ये है कि जब साइकोसिस एक एक्सपीरियंस है तो स्किज़ोफ्रेनिया क्या है? लोग आवाज़ें क्यों सुनते हैं? डिल्यूजन्स कैसे डेवलप होते हैं? डॉक्टर्स डायग्नोसिस कैसे करते हैं? और ट्रीटमेंट कैसे काम करता है? इन सब सवालों के जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया को समझने के लिए पहले साइकोसिस को समझना ज़रूरी है और आज हमने उस सफ़र का पहला कदम लिया है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहां हम स्किज़ोफ्रेनिया के साइंस, सिम्टम्स, कॉजेज़, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू।